आइए फिर कुछ गुनगुना ही लेते हैं। उसके पहले आज थोड़ा मेनू चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही मेन्यू बार बार परोसा जाए, चाहे कितनी भी मन भावन चीज ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ठेसा लुंच भाकर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी अगर रोज रोज खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो मेनू चेंज कर लेते हैं, उससे पहले कुछ गुनगुना लेते हैं। और आज का ये भजन की 4 पंक्तियाँ मेरे और आपके आराध्य गुरुदेव श्री उनके श्री चरणों में, बड़े गुरुदेव व मेरे गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुवर में तेरा ध्यान लगाऊं, दिल में बसाऊं कि तेरे बिना कोई नहीं। गुरुवर में तेरा ध्यान लगाऊं, दिल में बसाऊं कि तेरे बिना कोई नहीं। तेरे बिना कि तेरे बिना कोई नहीं। तेरे बिना माना कि भक्त एक एक से आला, पर मैं उनमें एक नन्ही सी बाला। करना कृपा की थोड़ी नजरिया, ना भूलू डगरिया कि तेरे बिना कोई नहीं। तेरे बिना कि तेरे बिना कोई नहीं। गुरुवर में तेरा ध्यान लगाऊं, दिल में बसाऊं कि तेरे बिना कोई नहीं। तेरे बिना कि तेरे बिना कोई नहीं। कहते हैं गुजराती में बड़ी सुंदर कहावत है, जेनी चाय वगड़े एनो आखो दिवस वगड़े। शायद समझ में ऐसी बात डायरेक्ट समझ में आती है, सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं। जेनी चाय वगड़े एनो आखो, क्योंकि किसी को कड़क चाय, किसी को मसाले की चाय, किसी को कौन सी चाय, और यदि वो ही मनपसंद चाय ना मिले तो आखा वो सारा दिन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कहते हैं कि जेनी चाय वगड़े एनो आखो दिवस वगड़े, जेना पेपर वगड़े एनो आखो वरस वगड़े। चाय बिगड़ती है तो एक दिन बिगड़ता है, लेकिन जो एग्जाम में फेल हो जाता है उसका पूरा की पूरा साल बिगड़ जाता है। फिर कहते हैं कि जेनो मोबाइल वगड़े, जेनो मोबाइल बगड़े एनो मन बगड़े। जिसका मोबाइल ही खराब हो गया तो वो क्या पूरा की पूरा मन से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर कहा है कि जेनी वाणी वगड़े एनो आखी जिंदगी बगड़े। जिसकी वाणी ही बिगड़ गई उसकी पूरी जिंदगी क्या हो गई, बिगड़ गई। जिंदगी में लोकप्रियता पाने का, रिश्तों को बनाने का, समाज का नवनिर्माण करने का यदि कोई आधार तत्व बनेगा हमारी जिंदगी में, तो वह कोई और नहीं, आपकी अपनी मीठी
जुबान आपकी अपनी मीठी वाणी ही बनेगी। यदि तैरने की कला याद है तो डूबने से बचा जा सकता है। यदि भोजन बनाने की कला याद है तो भूखे मरने से बचा, क्योंकि श्रीमती जी को कभी गुस्सा आ जाए और कह दे आज तो खाना नहीं मिलेगा, और यदि आपको कुछ याद हो तो भूखे मरने से भी बचा जा सकता है। वैसे ही जिंदगी में यदि हमें आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, तो सबसे पहले कोई आधार तत्व है हमारी जिंदगी में, तो वह कौन सा होगा? हमारी अपनी वाणी ही होगी। इंसान के जिंदगी में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली कोई चीज है तो वह है व्यक्ति की अपनी वाणी। इतने शब्दों का उच्चारण हम कर सकते हैं। कहते हैं कि आपके वाणी के द्वारा ही आप किसी के दिल में उतर जाते हैं। किसी की वाणी सुनते हैं तो कहते हैं क्या अद्भुत, कि ये तो हमारे दिल में उतर गए, और यदि किसी की कटु वाणी सुनी तो दिल से उतर गए। दोनों बातें एक ही है, एक सिक्के के दोनों पहलू है, कि दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना। ये आप पर और हम पर निर्भर है कि हम किसी के दिल में बसे या दिल से बाहर हो जाए। ये किस पर डिपेंड करता है? इंसान को सबसे पहले यदि कोई चीज सीखनी चाहिए तो वो है आर्ट ऑफ टॉकिंग। आर्ट ऑफ टॉकिंग, यदि यह कला हमें आ जाए तो हम अपनी जिंदगी में सबके दिलों पर राज कर सकते हैं या नहीं? सबके दिलों पर हम राज कर सकते हैं। सबके दिलों में हम अपना घर बना सकते हैं अपनी मीठी वाणी के द्वारा। हम काया से तो बड़े बड़े तप कर लेते हैं, मांस खमण भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए मीठी वाणी का मांस खमण करना बहुत क्या होता है? मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। मान लो आपके घर में यदि कोई 4 गेस्ट आ गए और उनकी तैयारी भरपूर की, आपने 4 प्रकार की वैरायटी नहीं मंगवाई, चितले की भाकरवड़ी मंगवाई, सब कुछ मंगवाया, क्यों? क्योंकि घर में कौन आए हैं? गेस्ट आए हैं, और स्वादिष्ट पकवान खिलाएंगे, आइटम खिलाएंगे तो आपकी क्या होगी? तारीफ होगी। वो जाके 4 लोगों में तारीफ करेंगे। सब कुछ आपने करा दिया और जाते जाते इतना सा कहा, इसो बाप जमारा में खायो तो गई। क्या कह दिया? इसो थारा बाप जमारा में खायो तो। मुझे सच बताना, वह बंदा बाहर जाके आपकी तारीफ करेगा या बुराई करेगा? क्यों करेगा जी? आपने तो बढ़िया बंगाली मिठाई भी मंगवाई, सब कुछ मंगवाया, केसरिया घेवर भी खिलाया, फिर भी बाहर बुराई क्यों करेगा? क्योंकि जाते जाते आपने उसके दिल को क्या कर दिया? दुखा दिया। कहते कि खाया हुआ तो बंदा भूल जाएगा, लेकिन बोला हुआ कभी भूल नहीं पाएगा, कभी भूल नहीं सकता है, वो हमेशा याद रखेगा। इसीलिए तो राम हर दिल में राज करते हैं। रावण का सगा भाई विभीषण किस वजह से दूर हुआ? उसकी अपनी कठोर वाणी के द्वारा। और घर परिवार में भी वही बहू सास को अच्छी लगती है। कौन सी बहू? कौन सी बहू? जो मीठा बोलती है, परम विनयी होती है, और कहते हैं चाहे वो दिखने में सुंदर ना हो, आपकी 3 बहुएं हो, एक दिखने में बढ़िया फर्स्ट क्लास है, संगे मरमर है, लेकिन दूसरी थोड़ी कम है, काली है, लेकिन उसकी वाणी बड़ी निराली है, तो आपको कौन पसंद आएगा? जो बहुत दिखने में स्मार्ट है वो अच्छे लगेंगे, या जो दिखने में थोड़ी कम है वो अच्छी लगेगी? और कहते हैं कि दुकान में भी उसी के कस्टमर ज्यादा आते हैं जिसका व्यवहार कैसा होता है? मीठा होता है। हम काया से तो बहुत कुछ कर लेते हैं, तप त्याग भी कर लेते हैं, मगर वाणी रूपी तप नहीं कर पाते हैं। हम गुजरात की धरा पे विचरण कर रहे थे, चातुर्मास था। एक श्रावक जी प्रतिदिन आते, धरती का पलेवन करते, मुपत्ति का करते, आसन का करते, पुंजनी का करते, हर चीज का पलेवन करते थे वो। हम देखते थे कि धर्म के प्रति कितने जागरूक थे, कितने पलेवन करते थे। एक बार उनके घर से बहुएं
सेठानी जी आई और कहा कि महाराज साहब, जिनकी आप बड़ी तारीफ करते, वाहवाही करते हैं, यहाँ तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करते हैं इनकी वाणी ही बदल जाती है, इनका व्यवहार ही बदल जाता है। और वो इतने क्रियाशील थे कि हमने देखा यहाँ तक वो अपने मूंछों का भी पलेवन करते थे। जिंदगी में पहली बार देखा कि अपने मूंछों का भी क्या करते थे, पलेवन करते थे। जब ये बात सामने आई, वो अगले दिन आए, वंदन किया, पलेवन करने की क्रिया देख रहे थे। हमने उनको कहा कि श्रावक जी, ये सारी बातें तो बड़ी अच्छी लगती है आपकी, लेकिन एक बात आज आप हमारी सुन लीजिए। कहा कि बोलो महाराज साहब, कि आप सारे पलेवन करते हैं, लेकिन आज एक नए पलेवन की आदत डाली है। कहा कौन सी महाराज साहब? कहा कि आज से और अभी से अपने जबान का भी क्या कर लीजिए, अपने जबान का भी पलेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग परिवार के दुखी हो रहे हैं आपसे, वो आज से क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। एक बार आप पलेवन यहाँ का नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके जिंदगी में आपके वाणी का पलेवन होना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। कहते हैं कि मस्तक झुकाकर देखिए, अहंकार मिट जाएगा। मस्तक झुकाकर देखिए, अहंकार मिट जाएगा। आंखों में दो आंसू लाकर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। और इस कला में हमारी बहनें बड़ी निक्षात होती है। यदि कोई चीज आप मना कर दो ना, दो आंसू ले आए, आप कहेंगे तू रो मत, मैं लाके देता हूं बस। मस्तक झुकाकर देखिए, अहंकार मिट जाएगा। आंखों में दो आंसू लाकर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। और जबान को थोड़ा आराम देकर देखिए, टूटे हुए दिल भी आपस में जुड़ जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।